नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का कॉल आया, मैसेज आया कि जब मैंने रिडीम किया उसके बाद स्मॉल कैप 4% बढ़ गया, अब क्या करूँ? तो आप टेलीविज़न देख के अगर डिसीजन लेंगे ना तो इसी तरह से होगा और चालबाज़ी को नहीं समझेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँगे। 2 तरह के इन्वेस्टर होंगे यहाँ पे, एक तो लॉन्ग टर्म कभी देखा ही नहीं, उनका पैसा बन जाएगा और दूसरा है कि चालबाज़ी को समझते हुए धीरे-धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारे चालबाज़ी को पहले से समझ रहे हैं। लोग बीच-बीच में कमेंट करते हैं ना कि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, बाकी चीज़ मत बताइए। बाकी चीज़ नहीं बताएँगे तो घर में सिलेंडर एक्स्ट्रा नहीं रख पाते। जो लोग समझ गए थे, वो एक्स्ट्रा सिलेंडर घर में रखे थे। एक्स्ट्रा पानी भी रखना पड़ेगा थोड़ा-सा अनाज भी रखना पड़ेगा। और जब ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तो मोगेम्बो यू टर्न ले लेता है। तो ये दोनों चीज़ चाहिए वेल्थ क्रिएट करना है लंबे समय में तो। नहीं तो फिर वही मोगेम्बो का प्लान बी चलेगा, एफडी, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, जहाँ रिटर्न आधा होगा। म्यूचुअल फंड से आधा होगा लॉन्ग टर्म में। और इस चीज़ को आपको खुद से कैलकुलेट करना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में 15,000 रुपए पर मंथ बचा रहे हैं और ऐसा 20 साल बचाएँगे। म्यूचुअल फंड में किया सेफ कैलकुलेशन 12% के रेट से 36 लाख जमा होगा, लगभग 1.5 करोड़ रुपया का कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड ना एसआईपी ना करके आप कहीं और करते हैं, वही 15,000 वही 20 साल तक 7% से ज़्यादा रिटर्न कोई देने वाला नहीं है। इंश्योरेंस तो 4 साढ़े 4% रिटर्न देगा यहाँ से जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे। फिर भी यहाँ 7 कैलकुलेट करता हूँ, वही 36 लाख जमा होगा, 78 से 80 लाख रुपए लगभग बनेगा। यहाँ 80 बना और यहाँ 12% के रेट से लगभग 1.5 करोड़ बना। तो इतना अंतर आपको लंबे समय में आ जाएगा अगर आप चालबाजी को नहीं समझेंगे तो। अगर यहाँ पे लाइव एग्जांपल लेते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में पिछले 20 साल में, आगे 20 साल वाला तो पता नहीं क्या होगा, पीछे देख सकते हैं एक बार। पिछले 20 साल में 15-15 हजार रुपया पर मंथ करते रहे, तो जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है मिड कैप कैटेगरी में 43,000 करोड़ निपॉन ग्रोथ फंड, यहाँ 36 लाख जमा हुआ 15-15 हजार रुपए पर मंथ की दर से। कब से कब तक? 2006 से लेके अब तक 26 तक 2 करोड़ 41 लाख बना है। इतना बन जाएगा, आगे फ्यूचर में भी किसी को भरोसा नहीं करना है, इसका आधा बन जाए तो भी चलेगा। एसबीआई मिड कैप 2006 से लेके अब तक 15-15 हजार जमा किए, 36 लाख जमा किए, वैल्यू हुआ है 2 करोड़ 9 लाख, 15.51। इसी तरह से अगर सबसे बॉटम में जाएं कि पिछले 20 साल में सबसे नीचे अगर है टॉरस मिड कैप 36 लाख का यहाँ पे बनाया है 1 करोड़ 63 लाख 13.49। हमने थोड़ा सा और कम करके बताया है 12%। आसमान से गिरे खजूर में अटके, बोलते हैं ना इसे। तो म्यूचुअल फंड में कहीं अटकेंगे भी ना तो 12-13% के बीच ही अटकेंगे, पर इंश्योरेंस में और अदर प्रोडक्ट में वो तो आपको पता ही है, सब जगह से जल के आए हैं, म्यूचुअल फंड का वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। ये वन टाइम है, यहाँ पे देखिए कि वन टाइम पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ। ये एसआईपी है, एसआईपी में जाके देखिए क्या हुआ। उसके बाद ये एचडब्ल्यूपी का सेक्शन है कि पर मंथ पेंशन चाहिए 1 करोड़ रख के 60,000, तो उस तरह से आप एचडब्ल्यूपी को देख सकते हैं स्टार एसआईपी ऐप और वेबसाइट में जाके। फिर चौथे नंबर पे है एमएफ लाइव रिटर्न, मतलब एसआईपी एचडब्ल्यूपी वन टाइम को आप फाइन डिटेल्स में देख सकते हैं कि इसका कैश फ्लो किस तरह से हो सकता है। अगर 20 साल का चल रहा है, 15 साल का एसआईपी चल रहा है, तो ये 2009 से अब तक 10 रुपए से स्टार्ट हुआ और ये एनएवी वाइज डिटेल वाइज आप कैश फ्लो देख सकते हैं। अगले मेन्यू को चेक करते हैं एएमसी वाइज। एक ही एएमसी में आपका पैसा इन्वेस्ट है तो एसबीआई का सिर्फ फंड आएगा, या एचडीएफसी सेलेक्ट किया या मीरा एसेट या मोतीलाल का सेलेक्ट किया तो सिर्फ मोतीलाल का फंड आएगा। आपका कौन सा फंड है इसको आप यहाँ पे आके अध्ययन कर सकते हैं। छठे नंबर के मेन्यू में देखते हैं स्टेप अप एसआईपी। थोड़ा थोड़ा ईयरली पैसा बढ़ाएंगे। 5,000 का एसआईपी चल रहा है और 500 रुपया बढ़ाना है, 1,000 रुपया बढ़ाना है, या परसेंटेज में बढ़ाना है या अमाउंट में बढ़ाना है, तो उस हिसाब से 10-10% अगर बढ़ता गया। 2009 से लेके अब तक नॉर्मल एसआईपी चला, 10 लाख जमा हुआ, लगभग 60 लाख बना है। लेकिन 10% का ग्रोथ करते गए एसआईपी अमाउंट में तो 23 लाख 40 हजार जमा हुआ, 93 लाख 96 हजार बना है। तो इस तरह से खुद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सेट करेंगे और आप क्या चाहते हैं, आपके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से आप स्टार्ट करेंगे। 7वें नंबर पे है एसआईपी एएमसी वाइज। एक तो था वन टाइम एएमसी वाइज, ये एसआईपी हो गया कि 5,000 किए, 10,000 किए, 15,000 किए, तो क्या किसी पार्टिकुलर एएमसी में एएम वाइज अगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एएम वाइज, वर्थ वाइज या रिटर्न वाइज। हमने एएम सेलेक्ट किया। एसबीआई ईएलएसएस में 32,000 करोड़ है, एसबीआई हेल्थ केयर में 40,000 करोड़ है, एसबीआई फोकस में 43,000 करोड़ है। यहाँ पे हमने एएम को सेलेक्ट किया है, रिटर्न वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एएम सेलेक्ट किया है तो सबसे ऊपर एसबीआई का ही सिर्फ फंड आएगा 55,000 करोड़, 49,000 करोड़ एसबीआई फोकस 43,000 करोड़। इस तरह से करके आप 15-15 हजार रुपया एसआईपी किए हैं तो एसबीआई लार्ज कैप ने 36 लाख 45 हजार का 1 करोड़ 52 लाख बनाया है। कब से?
2006 से लेके अब तक। और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन है, मतलब ये जो डेट दिख रहा है आपको, ये फंड का डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, जब से शुरू हुआ है तब से। एसबीआई कॉन्ट्रा 2005 से, एसबीआई फोकस 2004 से, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 2005 से, एसबीआई स्मॉल कैप 2009 से शुरू हुआ था। तब से 15-15 हजार किए, 30 लाख 15 हजार जमा हुआ है, 1,79,00,000 बना है। इस तरह से करके आपने जो भी फंड लिया है यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। अगले मेन्यू में अगर चलते हैं, 8वें नंबर पे एसटीपी को देख सकते हैं। एनएफओ, कोई एनएफओ आया है क्या, इसमें लगाना है? एक्सिस निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में लगाना है? बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ग्रो आर्बिट्रेज फंड में लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना है। कोटक मल्टी एसेट फंड में बिल्कुल भी नहीं जाना है, पहले से मल्टी एसेट है। आईसीआईसी का मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छा है, उसमें जाना है। तो किसी में भी नहीं लगाना है। अगर एसआईएफ में कोई लगाना चाहते हैं, अमीर हैं, पोर्टफोलियो ज्यादा है, एसआईएफ में भी देखना चाहते हैं, खुद ट्रेडिंग करते हैं, उससे हटना चाहते हैं, शुगर बीपी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ट्रेडिंग के चक्कर में, वहां से निकल के एसआईएफ में जा सकते हैं। एसआईएफ में 10 लाख रुपया वन टाइम लगा सकते हैं। 2 एसआईएफ है, क्वांट का एसआईएफ और दूसरा फ्रैंकलिन का है, सफायर इक्विटी लॉन्ग टर्म एसआईएफ। मिनिमम 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। 10 लाख रुपया करने के बाद 10,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। तो जो भी लोग डायरेक्ट शेयर में हैं, वहां से निकल करके आप एसआईएफ में जा सकते हैं। इस तरह से म्यूचुअल फंड का सारा मेन्यू यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से इन्वेस्टर पीछे भी मैसेज करते रहते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लें। यदि तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, कोई कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, फ्री में मिल रहा है, तो आयुष कवर वाला लेना है। दूसरा देता है तो नहीं लेना है, क्योंकि फिर आप जाएंगे ना, ट्रीटमेंट वही होगा गब्बर इज बैक वाला। आदमी भी जाएगा, समय भी जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी जाएगा। बोलने का फ्री है, पैसा भी जाता है। तो फ्री वाला भी लेना है तो आयुष कवर वाला लेना है। और फ्री में नहीं मिल रहा है तो कुछ भी नहीं लेना है। पहले तो यहाँ पे आपको 4 वीडियो देखना है। कैसे देखना है? यहाँ पे starsip.in के मेन्यू में जाएंगे, ऐप में, वेबसाइट में, 11 नंबर पे हेल्थ पे टिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट आ जाएगा। इसके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे 4 वीडियो है। यहाँ पे 4 वीडियो आपको मिलेंगे। न्यूट्रिशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैंने जो पहला वीडियो देखा था जिंदगी में आज से 10 साल पहले, वो था फीवर क्योर इन 72 आवर। ये सारा का सारा चैनल उनका उड़ गया 10 लाख सब्सक्राइबर के साथ। मोगेमो ने डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है इनका अब। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का कोई फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी नहीं, सब उड़ा दिया। तो हमने ये पहला वाला देखा था, उसके बाद जंगल के लुटेरों की तरफ कभी गए ही नहीं। ये जब चारों वीडियो आप गहराई से देख लेंगे ना, यकीन मानिए आप अपने आप में खुद में डॉक्टर हो जाएंगे। और जो लोग डॉक्टर मुझे सुन रहे हैं, आप चारों देखिए, पता चलेगा यार जिंदगी में जो भी 8-10 साल पढ़ा, मोगेमो ने तो अच्छा खासा मामू बनाया। एकदम उल्टा ही पाठ पढ़ाया। तो कैसे धीरे 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 मानव सभ्यता को काटा जाए, उससे चूस चूस के, खून चूस चूस के पैसा लिया जाए, सिर्फ यही पढ़ाया गया। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, 4 वीडियो देखेंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा और पता चलेगा जिंदगी में क्या क्या कांड करवा दिया मोगेम्बो ने आपसे। और फिर बात आएगा कि ठीक होना है, 20 साल से उसके पचेड़े में पड़े हुए थे, तो इस नंबर को कांटेक्ट करना है। वन टाइम कोई भी डिजीज हो, पुराना लंबे समय से चल रहा हो, 20-25 साल से कोई आस ही नहीं हो ठीक होने का, या नया नया अभी शुरू हुआ है, बता दिया कि कैंसर हो जाएगा, किडनी डायलिसिस करना पड़ेगा, पहले यहाँ घंटी मारना है और एक डिजीज के लिए 2,000 रुपया चार्ज करेंगे। ठीक नहीं होंगे पैसा वापस कर देंगे, लेकिन अक्षर सा पालन करना है जो जो बताया गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के पचड़े में ना पड़ के खुद से थोड़ा सा ज्ञान लीजिए और खुद का डॉक्टर बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 2019-20 का जो कोरोना काल था वो मार धाड़ एक्शन से भरपूर, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बेहतर है? आईसीसी ब्लू चिप और निपॉन इंडिया, दोनों में बराबर बराबर लगाना है। यदि आपके पास 20 लाख है तो 10-10 लाख रुपया लगाना है। कभी भी मैं बोला हूँ, एक ही फंड में आपको आश्रित नहीं होना है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कोई वो खराब करे तो दूसरा परफॉर्म करे, एवरेज हमको रिटर्न चाहिए। तो आपको दोनों में बराबर बराबर करके रखना है। दोनों का ईएम काफी ज्यादा है और फंड दोनों ही अच्छा है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में एक वर्ड को लेते हैं, डिमांड सप्लाई, जो सबको इकोनॉमिक्स के क्लास में तोता की तरह रटवा दिया है। हमें भी रटवाया और प्रोफेसरान भी रटा, उसके ऊपर जो प्रोफेसरान था वो भी रटा। सबका गुरु जो है इकोनॉमिक्स में जितना भी रट्टा मारा है, उसके लिए ये वीडियो है। कैसे हमको तोता की तरह पढ़ाया गया, डिमांड सप्लाई से चीजों का रेट बढ़ता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं ये सब देश हैं, और भी देश हो सकते हैं जो तेल क्रूड ऑयल को सप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि सब ने सहमति बनाया था एक मीटिंग में कि $100 प्रति बैरल देंगे, लेकिन फिर उधर से मोगेम्बो का एंट्री होता है, बोलता है नहीं 120 करना है। तो इधर वाला बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो 100 ही करूंगा। अगर मैंने तेल दिया तो उतने बदले का चावल ले लेता हूँ, उतने बदले का मैं कपास ले लेता हूँ, काजू ले लेता हूँ, किशमिश लेता हूँ, तेल देता हूँ और सामान लेता हूँ। कैसे डिसाइड करते हैं कि मान लेते हैं 100 बैरल तेल निकालने में जितना ऊर्जा लगा, जितना मेहनत लगा, मानव ऊर्जा लगा, उतना ही ऊर्जा अगर खेत में लगाया जाए तो कितना चावल होगा, वो दोनों बराबर हो जाएगा कि इतने चावल में इतना तेल दिया जाएगा।
पर मोगेम्बो उधर से आता है, बोलता है नहीं, लोगों को कंट्रोल करना है तो 100 में नहीं, 120, 130, 150 में देना है। तो बाकी सहमति जता देता है कि मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, डर गया, ये बोला मैं नहीं करूंगा, इसको उड़ा दिया। धीरे धीरे करके जब सबको कंट्रोल में कर दिया, अब वो मास्टर कंप्यूटर लेके बैठा है मोगेम्बो इजराइल में, 120, 130, 140, तो इस तरह से कंट्रोल करके अब दाम बढ़ा रहा है। तो क्या डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला चल रहा है? मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा उदाहरण कि अलग अलग देश में सोने का खदान है, लोहे का खदान है, एल्यूमिनियम का खदान है, पर वो अलग अलग देश डिसाइड करता है कि हम इसी रेट से बेचेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जो रेट है मानव सभ्यता के लिए जो जायज है वही लेंगे, नाजायज नहीं करेंगे। अब मोगेम्बो यहाँ पे सारे खदान को खरीद ले और जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से डिसाइड करे कि अब तो हम 55, 60, 80 ऐसे करके लोहे का रेट रखेंगे। तो क्या ये डिमांड सप्लाई है या किसी का दादागिरी है, किसी का गुंडागर्दी है? तो जो लोग इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, थोड़ा सोचिए, ये वीडियो उनको क्लिप भेजिए कि डिमांड सप्लाई का फार्मूला कुछ है क्या? कितना डिमांड, मान लेते हैं कि डिमांड इसके पास ज्यादा आ गया, अभी 3-4 कंट्री ने तेल देना बंद कर दिया, तो एक ने बोला कि अब मैं ज्यादा रेट में बेचूंगा। तो ज्यादा रेट में बेचना ये डिमांड सप्लाई है या इसका गुंडागर्दी है या इसका लालच है? ये यही चीज नहीं करते थे, बोले तुम कुछ भी करो, हम तय कीमत पे जो पहले से चलता रहे उसी कीमत पे देते रहेंगे, और वो भी कागज में नहीं लेन देन करेंगे, तुम डॉलर दोगे हम तेल देंगे, नहीं, सामान में आदान प्रदान करेंगे। कोई बात मान ही नहीं रहे थे, इसीलिए उड़ाया गया। हमारा वाला 56 इंच का सीना बोलता है कागज दे दो, क्या लेना है, काजू लेना है, सेब लेना है, चावल लेना है, दाल लेना है, रुई लेना है, क्या लेना है, जो लेना है ले जाओ, हमको कुछ नहीं, हमको कागज दे दो। और वो कागज डॉलर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और हमारे पास सिर्फ कागज ही है, और उसी कागज के चक्कर में 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, फिर 90 होगा, फिर 100 होगा, फिर धीरे धीरे 140, सबके पास कागज बचेगा और असली संपदा सात समंदर पार मोगेम्बो बैठा है इजराइल, उसके पास होगा। कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड कैसा है? कैनरा रिबोको जहां तक बात करूं, पहले भी मैं देखा हूं, ये फंड अच्छा है, इसी में बने रहना है, थोड़ा थोड़ा पैसा आता है तो टॉपअप भी करना है। 12,000 करोड़ का एयूएम है, 2019 से ये शुरू हुआ, 10 लाख रुपया वन टाइम 2019 में किसी ने लगाया, तब से तो मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, 36,58,000 बना है, 19.91% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इसने दिया है। अगर इसके कैश फ्लो में जाना है तो ये 36,58,000 को टच करेंगे। तो ये कब से, जैसे जैसे शुरू हुआ है तब से क्या एनएवी में इसका हलचल रहा, आपके पास कैनरा रिबोको का स्मॉल कैप है तो इसको ऐसे दे सकते हैं कि 10 रुपये से एनएवी शुरू हुआ, 14, 22, 24, 33, 37, अभी साल से एक साल का ये दिया हुआ है। तो ऐसे करके एनएवी का मूवमेंट हुआ, 10 रुपये से 37 रुपये आया है। उस एनएवी बढ़त के वजह से वो जो 10 लाख लगाए थे, 36,58,000 आज वैल्यू है। कैनरा रिबोको स्मॉल कैप काफी अच्छा फंड है, इसमें आप बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा स्मॉल कैप फंड कैसा है? टाटा स्मॉल कैप फंड भी अच्छा है, अच्छा खासा इसमें एयूएम है, आप इसमें बने रह सकते हैं। देखिए जब मार्केट गिरता है तो सारे फंड गिरते हैं, क्या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब गिरता है, थोड़ा ज्यादा गिरेगा स्मॉल कैप, तो आपको बीच बीच में इसमें टॉपअप करते रहना है। सही न्यूज देखने के लिए कौन सा न्यूज चैनल देखें? मैं तो कोई भी चैनल जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उसका तो मैं नहीं देखता हूँ, ये आपको देखना है, नाम ये है और दूसरा नाम ये है, यूट्यूब फेसबुक पे सर्च कीजिए, काफी सारे वीडियो आएंगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा मोगेम्बो फ्यूचर में क्या करना चाह रहा है। क्या पानी में भी मीटर लगेगा? अभी तो गैस में मीटर कनेक्शन के साथ ही गैस मिलना है, सिलेंडर जमा होना है, तो पानी के साथ होगा। फिर धीरे धीरे कैसे वो 80 करोड़ लोग गरीब हुए, फिर 90, फिर 100, फिर सारा का सारा, सिर्फ भारत का बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड का। वो मोगेम्बो ऐसा नहीं कि इजराइल और यूएस के लोगों को बड़ा अच्छा समझ रहा है, वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत उदार है, वो कुछ गुंडा फैमिली है जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाहता है। इससे बेहतर मुझे अभी के डेट में, मैं तो यही देखता हूँ, यहीं से सारा ज्ञान लेता हूँ। और एक चीज समझ लीजिए, जितने भी न्यूज एंकर लोग थे ना, वहां से निकल कर अपना अपना चैनल चला रहे हैं, सबको मैं गहराई से देख रहा हूँ, सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो भी पार्ट बी है मोगेम्बो, वो एक्चुअल में कोई चीज दिखा ही ले रहे हैं, वो बस उसी में उलझा करके आपको लगा रहे हैं कि हाँ गैस का कमी है। कभी कोई ये नहीं बोल रहा है कि गैस का कमी नहीं है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। जितने भी न्यूज चैनल से रवीश कुमार हो और बड़े बड़े पत्रकार हैं जो छोड़ छोड़ के आए हैं, सब एक जैसा है, सही रास्ता कोई नहीं दिखा रहा है, सच का बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको वो ताबड़तोड़ सच मिलेगा जो कोई नहीं बोल सकता है, वो यहाँ सुनने को मिलेगा। मैं देवनाथ चौधरी, बिहार मधुबनी से हूँ। 1,000 पर मंथ का एसआईपी करूंगा तो कितने साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा? बहुत बड़ा टारगेट रख लिया, अमाउंट काफी छोटा है, फिर भी मैथ के दृष्टिकोण से 1,000 रुपया पर मंथ चलता गया और 140 साल तक चलता रहे, 12% का ही रिटर्न, सेफर सेफेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4,80,000 जमा होगा, 1 करोड़ 18 लाख बन जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन बोलता है। पर यहाँ पे यदि लाइव इतिहास देखें एसआईपी का कि 1,000 रुपया पर मंथ गया, फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 1995 से अब तक 3,67,000 जमा हुआ है,
2,57,00,000 बना है, ऐसा बन जाएगा? हम नहीं जानते। क्या होगा वो फ्यूचर ही बताएगा। अगला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, 93 से चलता आया, 1-1 हज़ार रुपए पर मंथ करते गए, 3,90,000 लगभग 4 लाख जमा हुआ, 2,19,00,000 बना है, 19.56% का रिटर्न। एचडीएफसी फ्लेक्सी 95 से लेके अब तक 377 जमा हुआ है, 2,15,00,000 बना है। तो नामुमकिन नहीं है, बन सकता है लंबे समय के लिए। 1-1 हज़ार रुपया कुछ पता भी नहीं चलता है। अभी आप 1 हज़ार से शुरू करेंगे, थोड़ा-सा इनकम बढ़ेगा, 2,000, 3,000, 4,000 जैसे-जैसे बढ़ेगा इनकम, नहीं बढ़ेगा वो 1 हज़ार ही सही है। अच्छा, जो भी पैसा बनेगा वो आपके लिए ही होगा, किसी और का नहीं होगा। तो नहीं था, कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ तो बुढ़ापे में सहारा हो जाएगा। तो भले ही 1 हज़ार से ही शुरुआत करना है या 500 ही से शुरुआत करना है, ज़रूर एसआईपी में आप स्मॉल कैप में आप शुरुआत कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक आपने एसआईपी शुरू नहीं किया है, तो 1 हज़ार का एसआईपी स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।